विनती करता हूँ कि एक बार मुझे पूरी कहते जी। मैं सभी लोग से अनुरोध करता हूँ कि हमको तो अपनों ने मारा है, गैरों में नहीं दम था। हमारा कश्ती वहीं डूबा है जहाँ पानी कम था। मेरा नाम वीडियो बना के जदुन कुमार है। जोदुन कुमार, जदुन जदुन जदुन, JADUN जदुन जी। कुमार, समझ गए। फादर एक्सपायर कर गए जी। द्वारिका जी नाम है। और रही सवाल हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा एड्रेस जो है आपको मैं फोन नंबर आपको दे दूंगा, उस फोन नंबर कर लीजिएगा, आपको एक बार बुलाइए, समझे ना। और उससे शेयर करके बात कर सही है, समझे ना। तो मैं जो भी हूँ अपनी बदौलत हूँ, माँ सरस्वती की देन है, माँ सरस्वती की देन है, जिनको उनके बदौलत में हूँ। और जब तक जिंदगी में रहूंगा मुझे सभी से नफरत है, इसलिए कि जिस इंसान के अंदर में संगीत नाम की चीज ना हो वो मेरा काम का नहीं। आप हमारा नंबर लीजिए मोबाइल में, बोलिए। लीजिए 97 69 69 50 50 97 85 लिख लीजिए, अरविंद पत्रकार। ओह गुड, मैं लिख लूंगा अरविंद पत्रकार। हाँ, डायरी में आपको मैं रिंग चले जाएगा, रिंग करिए वो कट जाएगा। देखिए अभी आप जब आएंगे, आपको जब इच्छा रहेगा बिहार आने के लिए मुझे कॉल कर दीजिए, कांटेक्ट करिए कि मैं बिहार आ रहा हूँ, आप मेरे से संपर्क करिए, मैं जहाँ रहूंगा आपको लेने के लिए आऊंगा। बिहार में जहाँ कहेंगे घुमाने के लिए वहाँ घुमाऊंगा, जहाँ तक हमारा पहुँच रहेगा वहाँ तक आपको पहुंचाऊंगा। सिंगर कुछ है हमारा कांटेक्ट में, उनसे भी मिलाऊंगा। मैं इतना कहता हूँ, छत्तीसगढ़ी जी मध्य प्रदेश की भाषा बहुत ही प्यारा भाषा है। तो छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ी भी मैं गाना गाता हूँ, छत्तीसगढ़ी भी गाना गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस चीज को देखता हूँ फॉलो करता हूँ। जैसे भारत तो है डुप्लीकेट करने में तेज है ना, तो मैं भी भारत का वासी हूँ, तो मैं भी वही करता हूँ। तो गाना का है छत्तीसगढ़ी, थोड़ा सा सुना पूरा। रामचंद्र जी जब पार कर रहे थे नाव से, तो केवट जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ कि आपके चरण स्पर्श करते ही पत्थर भी नारी बन जाती है, नारी बन जाती है। तो मेरे काट के नैया है प्रभु, अगर आपको पार करना है तो अगर मैं थोड़ा सा धो लूं, चरण स्पर्श कर लूं, वरना मेरे काट के नैया अगर औरत बन जाए, लेडीज बन जाए, कन्या बन जाए, तो मैं दो दो कन्या नहीं संभाल सकूं प्रभु। आप तो जगत के पालनहार हैं, हम तो है नगीनी नाल के केवट हैं। तो कहे ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है। तो वहीं पर केवट कहता है छत्तीसगढ़ी में, पहली चरण ला धोवंदे मोला, तेकर पाछू डोंगा म चढ़ाहूं तोला, अब बड़ दिन में भेटे भगवान नहीं छोड़ तोला। कहते हैं उसका ये अर्थ होता है कि हे भगवान, पहले आपके चरण को स्पर्श करने दीजिए, उसके बाद हम नाव में बैठाएंगे। इतने दिन में बैठे हैं, आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। इस गाने का अर्थ यही होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो गाना हमको अच्छा लगता है उसको मैं डबलिंग कर लेते हैं। जी हाँ जी। ऐसे तो भोजपुरी में बहुत से गाना हम सुने हैं और सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं, दिल सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं पहुंच पाता हूँ? कि यहाँ बेंजो नहीं है, उड़ीसा के अंदर में बेंजो कोई बजाने वाला नहीं है, और हर गाने में बेंजो है, बिहार के हर गाने में बेंजो है ना। तो हर गाने में बेंजो है, तो बेंजो हो यहाँ पर कोई बजाने वाला नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि बेंजो वाला से संपर्क करने पर मेरा कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। अब तो बुढ़ा गए हैं, अब कुछ उम्र है, तो चलो रमता जोगी बहता पानी भजन थोड़ा गा लेते हैं। फिल्मी में गाना गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं भजन पे इसलिए हूँ कि उम्र के नजाकत देखते हुए मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही ठीक रहेगा। कितना साल हो गया? उम्र 55। यस, अभी भी गाला ऐसे ही है। हाँ, ये तो ऊपर वाले की दया है, आप लोग की दुआ है, माँ सरस्वती की, कि मैं बात करता हूँ कुछ और गाना कुछ होता है जी, समझ गए ना। जैसे कि आपने जीने की राह में गाना सुनेंगे, जीने की राह गाना, ओ आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ये हो गया फिल्मी गाना, रफी साहब गाया। इसको हम बनाए क्या?
बैलों के रथ पर होके सवार, शंकर जी आए हैं भक्तों के द्वार, आरती आज करो भोले शंकर बाबा की। तो इस तरह से करते हैं। तो मैं सोचा क्यों कष्ट करूं, सुर वही है, ताल वही है, तो क्यों ना हम गाना को खाली बदल दूं। तो वही रात को मैं नींद नहीं आता है तो मैं इस गाने को सब लिख देता हूँ। बहुत गाना लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जो यूट्यूब में हमको गाना अच्छा लगता है, जो गाते हैं गायक लोग, उसको भी फॉलो करता हूँ। अरे ये नहीं कि मैं ही गाने, मेरे गाने तो बन बन के रिजेक्ट पड़ा हुआ है। कोई जैसे आप जैसे इंसान हमको पहले मिलते हैं तो आज मैं कहाँ से कहाँ हो जाता। कहते ना वक्त के हाथ मजबूर हो गए, वक्त के हाथ मजबूर हो गए, पास रहकर भी हम दूर हो गए। हमको तो अपनों ने मारा जी, हो गया। ये तो आपसे मुलाकात हो गया और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपसे मुलाकात करने पर मेरे को सपना, जितना जल्दी सपना पूरा हो। और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इन लोगों को बोला तुम लोग रहो, बुढ़ारी हो गया, मुझे छोड़ दो, मैं जोगी बन के जाऊंगा, कहीं जाऊंगा। जाइए आपको जो हाँ चाह, बिहार जाइए जहाँ। लड़के लोग बोल दिए जाइए जहाँ जाना है। हाँ, क्योंकि उन लोग को बिहार पसंद नहीं। हमें बिहार क्यों नहीं पसंद? अपना देश, अपना मिट्टी इसलिए पसंद नहीं है कि वहाँ के रवैया इनको पसंद नहीं। जबकि पटना इतना और कैपिटल है जी, उसका ननिहाल है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हर चीज है। लेकिन हमारे गांव थोड़ा देहात पड़ जाता है। जहानाबाद से आपको पश्चिम पड़ जाएगा, हमारा क्षेत्र है 10 बीघा पड़ता है, हमारा क्षेत्र पड़ता है। नाम गांव का है फरीदपुर, पोस्ट सरता, जिला जहानाबाद, ग्राम फरीदपुर हो गया, निहालपुर पास में है। तो वहां का मैं रहने वाला। तो देहात पड़ता, तो उस टाइम न लाइन था ना रोड था। अब सब कुछ हो गया है, तो बहुत पानी वानी हो गया। तो इन लोगों को विश्वास नहीं होता है, नहीं जाता है। नहीं, एक बार ये नहीं बोलते कि साथ में चलिए देखने गए हैं, ऐसे गए, बचपन में गए हैं, बहुत गए हैं। अब पटना जाते हैं लोग, जहाज से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट जाते हैं, 1 घंटा पहुंच जाते हैं। तो घूम के ननिहाल से आते हैं। लेकिन हमारे गाँव नहीं जाते, अपने गाँव नहीं जाते हैं। बड़ी दुख की बात है ना। हाथी के 2 दांत होता है, को दिखाने के लिए, खाने के लिए। मैं जो हंस रहा हूँ ना, सिर्फ एक बनावटी है। हमने इसलिए कहा ना, जिंदगी किराए का घर है। जब तक जिंदगी में हम किराया देना बंद कर देंगे, वो दिन हम चले जाएंगे। किराया क्या है? प्रभु जी का नाम। सांस जब तक है तब तक है ना जी। वो गाना आपने सुने होंगे कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जो तूने कमाया है, सुना हूँ, हमने गाने कोई गाया है, और गाया है कोई। जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, दूसरे ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। ये जो भी लिखे हैं, गाए हैं, बहुत सुंदर गाए हैं। हाँ? जिसके साथ फेरे लिए, जीने मरने की, साथ निभाने की बीबी, वो भी साथ न देगी। माया जब तक साथ है तेरे, साथ वो निभा। माया मतलब पैसा होता है। जब तक पैसा है तब बाप है, बेटा है, मेहरारू है, बता रहे, सब कुछ है ना। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद जो लाश होता है घर में, हटाओ जल्दी, महकेगा, वही बेटा। जिसके लिए दर दर ठोकर खाए, मिन्नती बार बार किए, जिसके लिए, बेटे के लिए, वही आग लगाएगा, चीता में जलाएगा। बेटा ही चीता में जलाएगा, मछली की तरह। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, आपका हमारे से नहीं, वो चाहेंगे तो। अपने करे से क्या होता है, अपने करे से क्या होता है, राम करे सो होई, राम करे से होई। हम चाहने से नहीं होगा, नहीं। तो वो चाहेंगे जिसको हम लोग प्रभु करते देखे तो नहीं है, लेकिन जल वायु अग्नि ये सब देख रहे हैं। आप पूरी गए थे, एक चीज को आप गौर कीजिए कि मिट्टी का भगवान का दशहरा होता है, गणेश जी होता है, लक्ष्मी जी होता है, हर चीज होता है, होता है ना। लेकिन किसी के दिल धड़कता है, वो जो काठ के बने हुए हैं, नीम के पेड़ से बने हुए, कितने प्रभु हैं, चारों धाम से एक धाम है पूरी। तो उनको डॉक्टर चेक करता है। आपको विश्वास है? नहीं है ना। डॉक्टर चेक करता है, दिल धड़कता है, कहे धड़कता है, क्योंकि उनमें है, पास की है। तो इसीलिए हर अंश कहते हैं एक बार पूरी आइए, चारों धाम से एक धाम, आपके सारे काम। दूसरी बात,
अगर हंडी के ऊपर हंडी के ऊपर हंडी के ऊपर हंडी के ऊपर ऐसे करके और चूल्हा के नीचे रख दिया जाए और सब में चावल रख दिया जाए और पानी रख दिया जाए और सातों सातों देखी है, तो बताइए सबसे पहले भात कहाँ बनेगा, नीचे वाला ना ऊपर वाला? यहाँ ऊपर वाला सातों। हाँ, वो कौन बनेगा? तो यहाँ पहले देखिए ये बात बोल रहे हैं, तो कोई भी आदमी बोलेगा ना कि नीचे वाला बनेगा, हाँ सब बोलेगा, सब बोलेगा क्योंकि नीचे वाला। आग में नीचे चल रहा है, लेकिन ये गलत है। भगवान ने कहा है हाँ। कि तुम जो कह रहे हो वो भी सच है, सच और है। हम जो कह रहे हैं वो भी सच सच है। है। ऊपर से पूरी में भगवान का जो है चावल बनता है, भोग, जिसको अबड़ा कहते हैं, तो नीचे कच्चा ही चावल है, ऊपर से तो जरा सोचने की बात है, अरे ऊपर कैसे बन जाएगा, ऊपर कैसे बन जाएगा, नीचे तो आग जल रहा है। नहीं, ये इनकी माया है, माया है, माया है। जो पाया वो भी पछताया, जो नहीं पाया वो भी पछताया, जो पूरी नहीं जा पाया वो जिंदगी भर पछताएगा, और जो गया वो भी पछताएगा। पछताएगा क्या कि वहाँ के जो पंडा लोग हैं, हम ये कह रहे हैं उड़ीसा के पंडा लोग को हैरान कर देते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर हर चीज हो रहा है, लूटपाट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में जब तक नहीं करेगा, रावण कहा था कि हम मरेंगे नहीं, राम जी कभी नहीं मरेंगे। कली जो कहता है कि हम हर जगह रहेंगे, कहाँ कहाँ, शराब, रंडी खाना, जुआड़ी, ये सब जगह में हम रहेंगे, है ना। तो कलयुग में बेटा बाप को नहीं, बाप बेटा को नहीं, भाई बंधु को नहीं, पुतो ससुर को नहीं, ये चीज जो चल रहा है जो आजकल, तो ये चीज के भगवान का कहना है कि ये दुनिया नष्ट होगी कैसे, जितना पाप बढ़ेगा तब जाके मैं जन्म लूंगा। भगवान परीक्षा सबका लेते हैं, हमारे आपका सबका लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, इतना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जदुन कुमार आप लोग से हाथ जोड़, प्लीज इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के यूट्यूब के जरिए मुझे संपर्क करें। देखिए एक बात तो बोल देता हूँ, बड़ा बड़ा जो सिंगर है ना, इनके पास तो पहुंच जाएंगे कि चलिए हम इनका उम्मीद भी देख के कि सिंगर भी अच्छा का है, दिखा रहे हैं, उड़ीसा में भी डबलिंग करते हैं, हिंदी में भी डबलिंग करते हैं। आज जो छोटा छोटा सिंगर है सोचेंगे पहुंचने के लिए तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। हम छोटा छोटा सिंगर के लिए बोलेंगे कि हम इनको बुलाएंगे, एक बार मौका देंगे बिहार के लिए कि हम जितना दिन अपना घर पर रखेंगे, जिसको मिलना रहेगा खाली ये कॉल करे, कांटेक्ट करेंगे हमसे, दादाजी बोले चाहे हाँ चाचा जी बोले, तभी हम कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए। इनको इतना हमको मिला आके उड़ीसा के अंदर कि बहुत, माने उड़ीसा में आता हूँ तो माने यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उड़ीसा के अंदर कोई नहीं है, पंडा जियों के चाहे बड़ा लोग है, जब भी बड़ा लोग के सामने बिहार में जाएंगे ना तो थोड़ा अपना हम दिखाएंगे। हम दिखाते हैं ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, छोटे लोग के पास में नहीं खड़ा होऊंगा, छोटे लोग से बात नहीं करूंगा, आप करेंगे ना तो अपना पूरा स्टॉक में करेंगे कि हम बड़े लोग हैं, ऐसा बात करेंगे कि लगेंगे कि अब छोटा वाला की इज्जत भी नहीं है। अहम जो होता है, रावण भी तो गर्व किया था, रावण के पास क्या चीज का कमी था पूछते, वो तो श्री कैलाश को लेकर आ रहे थे, भगवान शिव को कह के चलिए प्रभु आप लंका में रहिए, ये दुनिया दर्शन नहीं करेगी, मेरा हो मेरा ही रहोगे, सिर्फ रावण का। तो क्या हुआ, क्या हुआ, रावण का सोने का लंका को जलाया किसने, एक बंदर ने, यानी हनुमान जी ने। तो ये गर्व उसी से सीखना चाहिए कि जब उसका लंका जल गया तो हम और आप कौन है जी, हम और आपके कौन है, हम आपके कौन है, किस खेत के मुनि है, तो इतना सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, देखिए नमस्कार, देख रहे हैं आवाज जनता की अरविंद प्रसाद के साथ, इनको जरूर लेके आएंगे बिहार में, आप कॉल करिए, फ्री हो।